महाशिवरात्रि यानी शिव की महारात्रि। इस दिन भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा विष्णु भी उस ज्योतिर्लिंग के प्रारंभ और अंत का पता नहीं लगा सके। इस महाशिवरात्रि मेरे साथ जानिए शिव के स्वरूप, उनके नाम और हर नाम में छिपी एक कहानी के बारे में। ईश्वर यानी मालिक। महाभारत और शिव पुराण में शिव को कई जगह ईश्वर कहकर संबोधित किया गया है। शिव इस सृष्टि के स्वामी हैं। उन्हें संहार का देवता कहा जाता है, जिसके पास चीजों को खत्म करने का अधिकार होता है। वास्तव में वो ही ईश्वर होता है। विद्वेश्वर यानी सारी विधाओं के मालिक। इस मानव समाज को बनाने वाले सप्तऋषियों के गुरु भगवान शिव ही हैं। इन्हें आदि गुरु माना गया है। योग, ज्योतिष, तंत्र और चिकित्सा, ये सारी विधाएं शिव की ही हैं। नीलकंठ, जिसका गला नीला हो। जब देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन शुरू किया तो सबसे पहले उसमें से हलाहल नाम का विष निकला, जिसे शिव ने ना तो मुंह में रखा और ना ही पेट में उतारा, बस गले में अटका लिया। विष के असर से उनका गला नीला पड़ गया और इस तरह शिव नीलकंठ कहलाए। उनका ये स्वरूप सिखाता है कि आप बुराई का असर ना खुद पर होने दें और ना ही समाज में फैलने दें। उसे एक ऐसी जगह रोक लें जहां से वो आगे ना बढ़ पाए। अघोरी यानी जिसकी बुद्धि और व्यवहार में कोई भेदभाव ना हो, वो अघोरी हैं, यानी सौम्य स्वभाव के हैं। भांग धतूरा जो किसी भी पूजा में शामिल नहीं होता, वो शिव को चढ़ाकर उन्हें मनाया जा सकता है। शिव सबके लिए एक समान है। सिर्फ जल चढ़ाकर भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। चंद्रशेखर यानी जिसने माथे पर चंद्र को धारण किया है। शिव के इस नाम में उनका स्वभाव छिपा है। चंद्रमा को सिर पर धारण करना यानी दिमाग को हमेशा ठंडा रखना। शिव कभी विचलित नहीं होते, हमेशा स्थिर रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। कैलाश ऊंचाई का प्रतीक है, सबसे दुर्गम है। वे अपने व्यक्तित्व में भी वैसे ही हैं, इसीलिए शिव को कैलाशवासी कहा जाता है। शिव का कैलाश पर बसना जीवन मूल्यों के लिए समर्पण का संकेत है। ये उनकी तपस्या और ध्यान की ऊंचाई को दर्शाता है। वाघंबरधारी यानी बाघ की खाल को धारण करने वाला। कई जगहों पर यह भी उल्लेख मिलता है कि शिव का आसन भी सिंह के चमड़े का है। बाघ और सिंह ये दो ऐसे जानवर हैं जो अपने ध्यान में पक्के होते हैं। वाघंबरधारी शिव कहते हैं, हर इंसान को ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। महाकाल, महाकाल का सीधा अर्थ है जो कालों का काल है। काल के दो अर्थ हैं, एक मृत्यु और दूसरा समय। महाकाल तंत्र के देवता हैं, अघोरियों के आराध्य हैं। वे मृत्यु के भय को दूर करते हैं। शिव का ये स्वरूप सिखाता है कि मृत्यु अटल है, उसे आना ही है। जिस महामृत्युंजय मंत्र के लिए महाकाल प्रसिद्ध है, वो वास्तव में अकाल मृत्यु को टालने का ही मंत्र नहीं है, वो मौत के डर को भी दूर करता है। शंकर, शंकर का अर्थ है कल्याणकारी। वेद पुराण कहते हैं, शम करोति सह शंकरा, जो सुख देता है वो शंकर है। शिव अपनी आराधना करने वालों में भेदभाव नहीं करते, फिर चाहे वो देवता हो या फिर राक्षस। शिव के सामने सब समान हैं। वो सिखाते हैं कि जब कोई भी मदद की गुहार लगाए और अगर आप सक्षम हैं तो बिना भेदभाव के मदद करें। और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।